वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बगावत के इल्ज़ाम में सऊदी अरब के वली अहद ने अपने चचाजाद भाई को सजाए मौत का जारी किया फरमान। 63 साल फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज पर शाह सलमान और उनके बेटे के खिलाफ बगावत की कोशिश का लगाया गया इल्ज़ाम। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के सदर से की मुलाकात, इसराइल को दिलाया भरोसा, कहा मेरे इख्तिदार में रहने तक अमेरिका ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। पाकिस्तान ने फिर दिया अमेरिका को झटका। पाकिस्तान में अमेरिका को फौजी अड्डा देने से फिर किया इनकार, कहा मुल्क के मफाद के लिए आगे भी ऐसे फैसले करने पड़े तो करेंगे। सभी रियासतें 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम करे लागू। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को जारी किया फरमान। पंजाब में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए केजरीवाल ने किए बड़े वादे। आपकी हुकूमत आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिलों को माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर परिमपोरा में पिछले कई घंटों से जारी एनकाउंटर हुआ खत्म। लश्कर का टॉप कमांडर अबरार नदीम और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द एनकाउंटर में हुआ हलाक। इस साल के हज सीजन के दौरान 78 कंपनियां और कैटरिंग के मैदान में खदमात अंजाम देने वाले इदारे मुक़द्दस मुकामात पर हुजाज को खाने फराहम करने के लिए रेस कर रहे हैं। हज व उम्रा और ज़ियारत के लिए कौमी कमेटी के मेंबर मोहम्मद अल समी ने ज़राए को बताया कि रवां साल हज के मौके पर दर्जनों कैटरिंग कंपनियां हुजाज कराम को खाना फराहम करेंगे। हज के दौरान हुजाज कराम को खाने के 12 लाख पैकेट फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां हुजाज को एक दिन में 3 वक्त के खाने मुहैया करेगी। मुक़द्दस मुकामात में हज सीज़न में फराहम करदा खानों की तादाद का तखमीना लगभग 1 मिलियन लगाया गया है। ये खाने तैयार शुदा होंगे और वो जनरल फूड अथॉरिटी और मुक़द्दसा दारुल हुकूमत के सेक्रेटरीट की ज़रूरियात और मियार यानी क्वालिटी के मुताबिक होंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बगावत की कोशिशों के इल्ज़ाम में अपने चचाजाद भाई के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने सऊदी अरब की एक बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में सऊदी इत्तेहाद के कमांडर और अपने चचाजाद भाई के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया है। वाशिंगटन में मौजूद खलीज फारस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब की फौजी अदालत ने मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई और यमन में सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के कमांडर फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज को बड़ी ख़यानत के इल्ज़ाम में सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया है। इस थिंक टैंक ने फहद बिन तुर्की के एक नज़दीकी ज़राए के हवाले से लिखा कि उन पर आयद होने वाले इल्ज़ामात में से सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और उनके बेटे के खिलाफ बगावत की कोशिश है। फहद बिन तुर्की की उम्र 60 साल है और वो 31 अगस्त 2020 तक यमन में सऊदी इत्तेहाद के कमांडर थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका उनके इख्तिदार में रहने तक ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की कभी इजाज़त नहीं देगा। बाइडन ने इसराइली सदर रोवेन रिवलिन से मुलाकात की और उससे पहले कहा कि आज हम ईरान समेत मुख्तलिफ चैलेंजों के बढ़ने पर बातचीत करने जा रहे हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईरान को जोहरी हथियार कभी नहीं मिलेंगे। जो बाइडन के ये रिमार्क्स अमेरिकी फ़ौज के ज़रिए इराक़ में अमेरिकी मफादात पर हमले और ईरान के तय ख़दशात के रद्द-ए-अमल में सामने आए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के अमल के दौरान और अमेरिका के पाकिस्तान से हवाई अड्डे के इस्तेमाल की इजाज़त तलब करने की अपील के दौरान पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार
मुल्की मफाद के पेश नज़र किया और आइंदा भी जो फैसले करेंगे वो मुल्की मफाद के मद्देनज़र ही करेंगे। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के मामलात को सुलझाने के लिए भी जो कुछ किया वो मुल्की मफाद में किया। सिफारती हमायत से मुताल्लिक़ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर चीन, सऊदी अरब, मलाइशिया, इंडोनेशिया और खलीजी ममालिक ने खुलकर हमारा साथ दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि तुर्की और फ्रांस के दरमियान कशीदगी हालिया हफ्तों में किसी कदर कम हुई है। मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास से पहले ब्रसेल्स में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पेरिस और अंकारा के दरमियान पैदा होने वाले तनाव में हालिया चंद हफ्तों में कमी आई है। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक मौसम गर्मा में ज़ायरीन की आमद के हवाले से अलर्ट रहेंगे। इसके साथ साथ तुर्की से मुज़ाकरात भी कामयाबी हुई है, जिससे दो तरफा ताल्लुकात की बहाली की राह हमवार हुई है। यमन के मगरबी साहिली शहर अल हुदैदा में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की नाकाम कोशिश की और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में दर्जनों हौसी बागी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हौसी मलेशिया के जंगजू एक बैलिस्टिक मिसाइल को हमले के लिए तैयार कर रहे थे। मिसाइल लॉन्चिंग की कोशिश नाकाम हो गई और मिसाइल मौके पर ही धमाके से फट गया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके नतीजे में अल हुदैदा के शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। धमाके के मुकाम पर रोशनी और आग के शोले बुलंद होते देखे गए, जिसने शहर के शुमाल मशरक़ी इलाकों को भी रोशन कर दिया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की सेहत के हवाले से कोई बात करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक गैर मामूली वाक़या रोनुमा हुआ है और सरकारी टीवी पर एक शहरी को अपने लीडर का वज़न कम होने पर तशवीश का इजहार करते हुए दिखाया गया है। सरकारी टेलीविज़न पर किम जोंग उन की एक फुटेज जारी की गई है, जिसमें उनका वज़न पहले की बनिस्बत बहुत कम नज़र आ रहा है। इस वीडियो फुटेज में उन्हें एक कंसर्ट में शिरकत के लिए आते हुए दिखाया गया, जिसमें उनका वज़न हैरानकुन हद तक कम नज़र आ रहा है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा के सेहत के बारे में एक अरसे से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कभी उनकी तस्दीक नहीं हो पाई। शुमाली कोरिया के हुक्मरान हर चीज़ को दुनिया से खुफिया रखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में एक बार फिर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बैन करने का हुक्म दे दिया है। ये तीसरी मरतबा है जब टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन किया गया। पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में बैरिस्टर असद अशफाक ने कहा कि टिकटॉक एप्लीकेशन पर ऐसी वीडियोस चलाई जा रही हैं जिनसे नौजवान नस्ल पर गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फहाशी यानी न्यूडिटी पर मुबनी ऐसे कंटेंट को टिकटॉक पर बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की तहजीब और इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसी तरह टिकटॉक पर हाल ही में हम जिन्स परस्ती को भी फ़क़रिया तौर पर पेश किया जा रहा है। फ्रांस में एक साइकिल रेस के दौरान खातून तमाशाई की गैर जिम्मेदाराना हरकत के सबब दर्जनों साइकिल सवार ज़मीन पर गिर गए। ये वाक़या टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 2021 के फर्स्ट फेज़ की शुरुआत पर पेश आया था। वीडियो क्लिप से ये बात सामने आई है कि एक खातून तमाशाई, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जर्मन शहरी है, उसने ट्रैक के किनारे हाथों में एक प्ले कार्ड उठाए मुस्कुराकर पोज दिया था। खातून तमाशाई का चेहरा टेलीविज़न की मोटर बाइकों के कैमरे की जानिब था और इसे अपने पीछे की सिम से आने वाले साइकिल सवारों की कोई खबर न थी। इसी दौरान जर्मन साइकिलिस्ट टोनी मार्टिन इस खातून के प्ले कार्ड से टकरा गए और ज़मीन पर गिर गए। इसके पीछे कई साइकिल सवार एक दूसरे से टकराकर गिरते चले गए। हादसे में 21 के करीब साइकिल सवारों को चोटें आई हैं। फ्रांसीसी पुलिस इस हादसे का सबब बनने वाली खातून तमाशाई की तलाश में है। वो हादसे के फौरी बाद मौके से फरार हो गई थी। खातून को सज़ा का सामना होगा, जिसकी मुद्दत 1 साल जेल तक हो सकती है। पोलैंड के कैथोलिक चर्च ने इंकशाफ किया है कि 2018 से 2020 के दौरान 292 शैतान सिफत पादरियों ने 350 से ज़ायद बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया है। ज़राए के मुताबिक पोलैंड के कैथोलिक चर्च ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये शर्मनाक इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 368 नाबालिग लड़के और लड़कियाँ 292 पादरियों की हवस का निशाना बने हैं। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में मंजर आम पर आई है जब वेटिकन इस किस्म के मामलात और उनके सिलसिले में
पोलैंड में चर्चों के जिम्मेदारान की बेतवज्जोही के बारे में तहकीकात में मसरूफ है। हाल ही में वेटिकन ने इन मामलात पर नोटिस लेते हुए पोलैंड के कई बिशप्स को मज़कूरा मसाइल पर बेतवज्जोही बरतने के जुर्म में उनके ओहदे से हटा दिया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। माइग्रेंट मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए कहा है कि सभी रियासतें 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को रियासतों को इजाफी अनाज तकसीम करने का हुक्म देते हुए कहा कि रियासतों को माइग्रेंट मजदूरों को सूखा अनाज तकसीम के लिए एक स्कीम लानी चाहिए। रियासती हुकूमतों को माइग्रेंट लेबर्स के लिए कोरोना वबा के आखिर तक इज्तिमाई खाना तकसीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह भी कहा है कि मोदी सरकार और रियासती हुकूमतें गैर मुनज़्ज़म इलाकों के मजदूरों समेत सभी माइग्रेंट मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का काम 31 जुलाई 2021 तक पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों को फ्री राशन बांटने का मंसूबा बनाने की भी हिदायत दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के कोरोना वायरस से मुतासर और हेल्थ से मुतालिक सेक्टर के लिए कल पीर को ऐलान करदा पैकेज को एक ढकोसला करार देते हुए कहा है कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने आज मंगल के रोज़ ट्वीट किया कि फाइनेंस मिनिस्टर के इकोनॉमिक पैकेज को कोई भी परिवार अपने रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। ये पैकेज नहीं, एक और ढकोसला है। बता दें कि कल कोरोना वायरस की वबा से तबाहाल इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए निर्मला सीतारमण ने एक और इमदादी पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें कोरोना मुतासरा इलाके के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम और सेहत के शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए समेत दीगर कई शोबों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था। पंजाब में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हर परिवार के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 24 घंटे बिजली और पुराने बिजली बिलों की माफ़ी का भी वादा किया। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों, पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल 0 आया करेगा।
बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, 3 ऐलान आज मैंने बोला, 3 ऐलान। दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दूंगा। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई हजार रुपए के लोगों को बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतार ली, सब लोग भागने लगे। लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग, जितने कट गए, सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 1.5 साल से जारी सरहदी तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। अब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हिंदुस्तान ने चीनी सरहद से लगे इलाकों में तकरीबन 50,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। इस तैनाती को चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले पर करीब से निगरानी करने वाले 4 अफराद के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान ने पिछले चंद महीनों के दौरान ये तैनाती की है। इनमें फौजियों के अलावा लड़ाका जहाज़ों की तैनाती भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त चीनी सरहद पर 2 लाख से ज़ायद फौजियों की तैनाती की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा है। ताहम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस खबर पर वज़ीर आज़म ऑफिस और फौज के तर्जुमान की तरफ से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। मलोरा पारिमपोरा श्रीनगर में पिछले कई घंटों से जारी लश्कर के दहशतगर्दों और फौज के दरमियान इनकाउंटर ख़त्म हो गया है। इस इनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर अबरार नदीम और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक किया गया। मलोरा में यह इनकाउंटर कल दोपहर के बाद शुरू हुआ और आज सुबह सवेरे तक चला। पुलिस ने जारी करदा अपने बयान में बताया है कि मुसद्दक़ा इत्तला पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी ने मुश्तरका तौर पर हाईवे पर नाके लगाए। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़े गए लश्कर कमांडर अबरार नदीम और उसके दिगर पाकिस्तानी साथी को पकड़ लिया गया और उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अबरार ने इंकशाफ किया कि उसने अपनी AK-47 राइफल मलोरा में वाक़ एक मकान में रखी हुई है। इसके फ़ौरन बाद वहाँ मुश्तबा मकान का सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा किया। अबरार को हथियार बाजियाब कराने के लिए इस मकान में ले जाया गया। जब सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी ने हथियार बरामद करने के लिए घर में दाखिल हुई तो अंदर से पाकिस्तानी दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी और इसके बाद से इनकाउंटर शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले जेल में ताराचंद नाम के कैदी के इस्लाम कबूल करने की
खबर सामने आने के बाद चंद कट्टरवादी हिंदू तंजीमों के अरकान ने थाने पर हंगामा किया। अपनी बीवी के आशिक के कत्ल मामले में पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त से मेरठ जिला जेल में बंद कैदी ताराचंद पर गाँव वालों और हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोगों का इल्ज़ाम है कि जेल में ताराचंद का मजहब तब्दील करवाया गया और अब पैरोल पर रिहा होने के बाद ताराचंद गांव के लोगों को भी बहका रहा है। वहीं ताराचंद का कहना है कि उसने किसी दबाव में आकर इस्लाम कबूल नहीं किया और अपनी मर्जी से नमाज पढ़ना और दाढ़ी रखना शुरू किया है, लेकिन गांव के कुछ लोगों और कट्टरवादी हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने इसे इशू बनाकर हंगामा खड़ा कर दिया। ताराचंद का कहना है कि हिंदू मजहबी तंजीम से मुंसलिक लोगों के हंगामा करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में उसकी दाढ़ी कटवाई गई और धमकाया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बगावत के इल्जाम में सऊदी अरब के वली अहद ने अपने चचाजाद भाई को सजाए मौत का जारी किया फरमान। 63 साला फाहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज पर शाह सलमान और उनके बेटे के खिलाफ बगावत की कोशिश का लगाया गया इल्जाम। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के सदर से की मुलाकात, इसराइल को दिलाया भरोसा, कहा मेरे इख्तिदार में रहने तक अमेरिका ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। पाकिस्तान ने फिर दिया अमेरिका को झटका। पाकिस्तान में अमेरिका को फौजी अड्डा देने से फिर किया इनकार, कहा मुल्क के मफाद के लिए आगे भी ऐसे फैसले करने पड़े तो करेंगे। सभी रियासतें 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम करे लागू। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को जारी किया फरमान। पंजाब में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए केजरीवाल ने किए बड़े वादे। आपकी हुकूमत आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिलों को माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर परिमपोरा में पिछले कई घंटों से जारी एनकाउंटर हुआ खत्म। लश्कर का टॉप कमांडर अबरार नदीम और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द एनकाउंटर में हुआ हलाक। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।